हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सी हल्क की एपिसोड नंबर 2 जो कि आज ही रिलीज हो गया है। तो ठीक है गाइस, एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एपिसोड 1 का थोड़ा रिकेप दिखाया जाता है। वैसे दोस्तों, ये एपिसोड का नाम है सुपर ह्यूमन लॉ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कह रही होती है कि आज कोर्ट में टाइटानिया से सी हल्क ने सबको बचाया है। दूसरे न्यूज रिपोर्टर भी कह रहे होते हैं कि वो सी हल्क और कोई नहीं, जेनिफर वाल्टर। न्यूज रिपोर्टर ये भी बताते हैं कि जूरी मेंबर ने कहा सी हल्क एक हीरो है। तभी एक न्यूज रिपोर्टर पब्लिक से पूछ रहा होता है, जहाँ पर एक बंदा कहता है कि वो लड़की जो कि शांत दिख रही थी वो अचानक सी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निकी जेनिफर को लेके एक पार्टी में आई होती है जहाँ पर हर कोई सी हल्क के नाम लेके चीयर अप कर रहे होते हैं। और ये सुनने के बाद जेनिफर वाल्टर कहती है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी सी हल्क के लिए है। तो उसके दोस्त समझाती है कि उन्हें जो कहना है कहने दो, आओ तुम पार्टी एंजॉय करो। और इसके बाद जेनिफर सी हल्क में ट्रांसफॉर्म होकर वो पार्टी में जाती है जहाँ पर हर कोई सी हल्क के नाम में चीयर अप कर रहे होते हैं। वहाँ पर जेनिफर कहती है कि ये कितना बेकार नाम है, सी हल्क सच में काफी बकवास है। तो उसकी दोस्त कहती है कि हल्क भी तो एक फालतू नाम ही है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डेनिस आ जाता है और वो सी हल्क से काफी ज्यादा जेलस है। और वो कहता है कि ये पब्लिसिटी बटरने का सही तरीका नहीं था। और वो कहता है कि वैसे तुम नेपोटिज्म कर रही हो, तुम अपने कजन की वजह से फेमस हो रही हो। और वो कहता है आखिर तुम कैसे सी हल्क बनी। हाँ, तो जेनिफर कहती है मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। और इसके बाद डेनिस वहाँ से चला जाता है जहाँ पर निकी जेनिफर से कहती है अब उसके बाद छोड़ो भी, वो तुमसे जेलस है। और इसके बाद जेनिफर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉस वहाँ पर आ जाता है, क्या तुम नॉर्मल बन सकते हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और इसके बाद वो नॉर्मल बन जाती है जो वहाँ पर गिरने लगती है क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। तभी उसकी बॉस कहते हैं कि तुमने कोर्ट में काफी अच्छे काम किया, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई भी चारा नहीं था और तुमने हर किसी की जान बचाई। और इसी की वजह से जूरी मेंबर तुम्हारी तारीफ भी कर रहे हैं। और वो बताते हैं कि इसके वजह से तुम्हारे केस थोड़ा कंफ्यूजन में फंस गया और अब मैं तुम्हें डीए ऑफिस में नहीं रख सकता हूँ। और ये बात सुनने के बाद जेनिफर को भी काफी बुरा लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं जेनिफर काफी ज्यादा ट्राई करती है नई नई जगह पर जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन हर जगह पर उसे फेलियर ही मिलता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर निकी बैठे होते हैं, तभी उसको फैमिली की तरफ से मैसेज आती है और उसे फैमिली डिनर के लिए इनवाइट किया गया होता है। और वो तभी निकी से पूछती है तुम्हें भी मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। तो निकी कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मेरी डेट है। तो ये सुन के वो कहती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली हूँ। और इसके बाद जेनिफर अपने फैमिली के पास पहुंच जाती है जहाँ पर उसके फादर उसे पहले से ही बता देते हैं कि तुम्हारा जॉब छूट गया है, इसके लिए तुम्हें कोई भी मजाक नहीं उठाएगा क्योंकि मैंने उन लोगों को पहले से ही बता दिया है। जब वो डिनर के लिए बैठती है तो वो लोग फिर से उसके मजाक उड़ाने लगते हैं। और इसके बाद उसके फादर कहते हैं कि जेनिफर मुझे तुमसे कुछ काम है। तो उसके फादर और वो दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि मुझे तो वो डिनर टेबल से तुम्हें बाहर निकालना था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तभी वो अपने फादर के पास अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगती है। वो कहती है कि मेरी इतनी सालों की पढ़ाई की कोई फायदा ही नहीं रहा, इससे तो अच्छा होता मैं उन लोगों की हड्डियां टूट जाने देती। लेकिन उसके फादर समझाते हैं कि तुमने जो किया वो सही था और तुम्हें बस एक ही चीज करना होगा, आगे बढ़ते जाना होगा। वैसे भी हमारे फैमिली में ये पहली बार नहीं है जो कोई हल्क बना है, वैसे भी तुमने तो कोई शहर भी नहीं तबाह किया है अब तक। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक बार में बैठ के ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिनका नाम होता है हॉलीवे, जो जेनिफर से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक जॉब देना चाहता हूँ। तो ये बात सुन के जेनिफर कहती है आप मुझसे मजाक कर रहे हैं क्यों है ना। तो वो कहते हैं मैं किसी से मजाक नहीं करता हूँ। और वो कहते हैं कि जेलके एंड हेज के खिलाफ कोई केस जीतना ये नामुमकिन है, लेकिन तुमने ये करके दिखाया। ये अलग बात है कि मैंने वो केस को नाजायज घोषित कर दिया। और वो कहते हैं कि हमने एक नया हीरो डिवीजन स्टार्ट किया है जहाँ पर हम तुम्हें जॉब देना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि तुम मंडे से वहाँ पर ज्वाइन कर सकती हो। जेनिफर वाल्टर कहती है कि मैं खुद की लीगल असिस्टेंट रखना चाहूंगी। तो उसके बॉस कहते हैं कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर वो ऑफिस में पहुंच गई होती है जहाँ पर उसके बॉस उसके वेलकम करते हैं। और मिस्टर हॉलीवे कहते हैं कि हमने यहाँ पर एक नया सुपर हीरो डिवीजन बनाया है और हम चाहते हैं कि वो सुपर हीरो डिवीजन का फेस आप बने। और इसके लिए अब जब भी ऑफिस आए आप नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, आप सी हल्क बन के आए और आपको ऑफिस में पूरा सी हल्क बन के ही रहना होगा ताकि आप हमारे सुपर हीरो को रिप्रेजेंट कर सके। और तभी जेनिफर वाल्टर सी हल्क में कन्वर्ट हो जाती है और अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी बॉस के आगे और हमें ऑडियंस को बताने लगती है। वो कहती है कि जो मैं बनना नहीं चाहती हूँ वही मुझे करना पड़ रहा है। और इसके बाद वो अपने ऑफिस रूम में पहुंच जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। और हम देखते हैं वहाँ पर निकी पहले से ही खड़ी होती है। निकी तभी कहती है कि देखो कितना बड़ा ऑफिस है और कितने बड़े बड़े खिड़कियां हैं, पूरे टाउन का व्यू तो यहाँ से आ रही है। तभी सी हल्क निकी से कहती है कि मुझे ऑफिस में सी हल्क बन के रहना होगा, जो कि एक बुरी बात है। सुनने के बाद निकी कहती है अब छोड़ो भी, देखो यहाँ फ्रिज में कितना बियर भरा है और ये डेस्क तो काफी बड़ा है। और वो कहती है कि वैसे ये नॉर्मल ही बात है,
फिर भी तुम ये बात छोड़ो। तभी सीएल कहती है लेकिन मुझे इसके लिए नया कपड़ा खरीदना होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि सीएल की वेलकम करने आया होता है और वो कहता है मैं भी सुपर हीरो लो डिवीजन से हूँ। और वो एक बास्केट में कुछ चॉकलेट के साथ साथ यहाँ पर का वेस्ट टॉयलेट का नक्शा लेके आ गया होता है और जिससे वो दोनों थैंक यू कहते हैं। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हॉलीवे जेनिफर को फास्ट केस देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा फास्ट केस है एमिल ब्लॉन्स्की, जिसे एबोमिनेशन भी कहा जाता है। ये एक एक्सट्रीमली हाई प्रोफाइल केस है और इसी की वजह से हम एक केस को फ्री में लड़ने वाले हैं, जिससे हमें काफी सारा पब्लिसिटी मिलेगा। तो ये सुनने के बाद सीएल कहती है कि मैं ये केस नहीं लड़ सकती क्योंकि इसका एक कारण है, उसने मेरे भाई को मारने की कोशिश की थी। और ये बात सुनने के बाद मिस्टर हॉलीवे कहते हैं कि ये बात चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कन्फ्लिक्ट वेवर में साइन कर दिया है, यानी कि तुम्हारे कोई फैमिली इशू से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ पर सीएल बार बार कहती है कि मैं ये केस नहीं लड़ सकती, आप मुझे कोई दूसरा केस दे सकते हैं। लेकिन तब मिस्टर हॉलीवे कहते हैं कि अगर आप ये केस नहीं लेंगे तो आपकी जॉब भी नहीं रहेगी। फिर भी कुछ डिसाइड करने से पहले जाके मिस्टर ब्लॉन्स्की से मिल लो। इसके बाद हमें एक हाई सिक्योरिटी सेल दिखाया जाता है जहाँ पर सीएल मिस्टर ब्लॉन्स्की से मिलने जाती है। तभी वहाँ पर एक गार्ड होता है जो कहता है कि आप सुपर पावर के साथ अंदर नहीं जा सकती। तो इसके बाद वो फिर से नॉर्मल बन जाती है और जब वो गार्ड के साथ वो मिस्टर ब्लॉन्स्की की ओर बढ़ रही होती है तभी गार्ड समझाते हैं कि वो एक खतरनाक आदमी है और वो साइन करवाते हैं कि अगर यहाँ पर तुम्हें कोई खतरा होगा या फिर तुम्हारी जान चली जाएगी, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं है। फाइनली जेनिफर वॉल्टर एमिल ब्लॉन्स्की के पास पहुंचती है और वहाँ पर फास्ट तो एमिल ब्लॉन्स्की नमस्ते कहते हैं और वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बदल गया हूँ, मैं खुद ही एबोमिनेशन बनना नहीं चाहता और मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं बाहर जाके एक नई जिंदगी जीना चाहता हूँ। पास्ट को छोड़ के मैं अभी की जिंदगी अच्छे से बाहर जीना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे भाई के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, ये तो गवर्नमेंट था जो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। गवर्नमेंट ने तो मुझे सुपर हीरो सोल्जर सीरम दिया था और इसीलिए मैं वहाँ पर तबाही मचाया था और मैं हल्क को मारना चाहता था, लेकिन वो सब बीत गया है। और वो कहते हैं कि मैं एक बेहतरीन सोल्जर था, मैंने काफी सारे लोगों को प्रोटेक्ट किया, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे भाई को रोकने की कोशिश में खुद ही जेल में फंस गया और सब मानते हैं कि मैं एक विलेन हूँ। और वो कहते हैं लेकिन मैं एक अच्छा आदमी हूँ। तभी जेनिफर वॉल्टर कहती है मैं चाहती हूँ कि अब जो भी कहे सच कहे, अपने दिमाग में कुछ और बात रख के मुझे मत सुनाए। तो ये बात सुन के मिस्टर ब्लॉन्स्की कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया मैं काफी बदल गया हूँ। और वो वहाँ पर दिखाने लगते हैं कि वो काफी सारे सॉरी लेटर लिखे हैं और वो कहते हैं कि मैं आगे आने वाली जिंदगी शान से जीना चाहता हूँ, तो इसलिए प्लीज हेल्प मी। तो ये बात सुनने के बाद वो कहती है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए और इसके बाद वो वापस आ जाती है जहाँ पर उसके बॉस कहते हैं कि मुझे शाम तक कोई डिसीजन देना होगा। और इसके बाद वो अपनी कॉजिन हल्क को फोन करती है जो कहती है कि मुझे एक नया जॉब मिला और उसके साथ साथ मुझे एक नया केस भी। मेरा पहला केस है मैं मिस्टर ब्लॉन्स्की के लिए लड़ूं और वैसे भी मैं तुम्हारी राय ना जान के कैसे ही केस लड़ सकती थी, अगर तुम जब तक नहीं चाहोगे तो ये केस मैं नहीं लेने वाली। तो ये बात सुनने के बाद हल्क कहता है कि मिस्टर ब्लॉन्स्की ने खुद एक लेटर लिखा था सॉरी बोलते हुए, तो तुम ये केस लड़ सकती हो। मेरे और मिस्टर ब्लॉन्स्की के बीच जो भी लड़ाई थे वो पास्ट में थे, अब तुम वो सब भूल के उनके लिए लड़ सकती हो। तो फिर जेनिफर पूछती है क्या तुम्हारा कोई लॉस एंजलिस आने की प्लान है। तो ये बात हल्क सुनने के बाद कहते हैं कि अभी तो कोई फिलहाल प्लान नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि हल्क वही सकार वाला स्पेसशिप जिसका वजह से उन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था उसी में बैठ के स्पेस में होता है और वो कहीं पर जा रहा होता है। और ये वाला सीन तो काफी इंटरेस्टिंग था। और इसके बाद जेनिफर वॉल्टर मिस्टर हॉलीवे को फोन करती है और वो कहती है कि मैं केस लेने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद मिस्टर हॉलीवे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इससे पहले तुम अपना टीवी देख लो। और जब वो टीवी देखती है तो न्यूज रिपोर्टर बता रहे होते हैं वही सेंची वाला सीन को जहाँ पर वोंग के साथ एबोमिनेशन लड़ रहा होता है। और इससे हमें पता चलता है कि मिस्टर ब्लॉन्स्की बाहर आ गए हैं और वो अब तक नहीं बदले हैं। और इसके बाद वो ऑडियंस से कहती है कि ये तो गड़बड़ हो गई और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और इसके बाद हमें मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर अपनी फैमिली की मदद कर रही होती है और वो सीएल को बन के टीवी लगाना और टायर चेंज करना और घर के लिए पानी लाने की काम कर रही होती है। और यहाँ पर ये सीन भी खत्म हो जाता है। तो गाइज मुझे बताना है कि ये एपिसोड में आपको कौन सा सीन ज्यादा पसंद आया था और अब एपिसोड 3 के लिए कितना ज्यादा एक्साइटिंग है।